व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अभय वर्मा और आप देख रहे हैं अभय वर्मा ट्रेडिंग। एक लॉट ट्रेड सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज की ट्रेड की डेट है 5 सितंबर और आज हम लोगों ने एक ट्रेड ली है जिसमें हमारा रिजल्ट रहा लॉस ऑफ ₹330। देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर प्रॉफिट लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। लॉस हो प्रॉफिट हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपने लॉजिक से, हमें मतलब है अपने डिसिप्लिन से। क्या हम अपने डिसिप्लिन में थे? क्या हम अपने लॉजिक में थे? अगर हम अपने डिसिप्लिन के क्राइटेरिया में हैं तो चाहे लॉस भी क्यों ना हो हमें मंजूर है, क्योंकि हमें पता है कि जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट वो हमारे लॉस से कई ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा 1:2 या 1:3 ज्यादातर रखता हूं कि लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, ₹1 का होगा, मगर जब प्रॉफिट होगा तो उससे डबल होगा या उससे 3 गुना होगा। आप लोग देखते भी होंगे, जब मेरा लॉस हुआ तो ₹330 का हुआ। दोस्तों ये आपने देखा, लॉस मेरा ₹330 का हुआ। आप मेरी वीडियोस देखिए, जब मेरा प्रॉफिट होता है तो या तो वो उससे डबल होता है, या वो उससे 3 गुना होता है, या वो उससे 4 गुना भी हो जाता है। दैट इज द ट्रेड मैनेजमेंट, दैट इज द रियल सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग। कि प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि पिछले कई सारे लॉसेस वाली ट्रेड को भी एक ही प्रॉफिट की ट्रेड कवर कर देगी। मेरा लॉस हुआ ₹330 का, मगर आप मेरे और वीडियोस देख रहा हो उसमें मेरा प्रॉफिट होगा 600 का, प्रॉफिट होगा 1200 का, प्रॉफिट होगा 1600 का, एक्सेट्रा। ये मेरा प्रॉफिट होता है। तो अल्टीमेटली अगर 600 में से 300 चले गए, 1200 में से 300 चले गए, 1600 में से ₹300 चले भी गए, तब भी मैं अल्टीमेटली प्रॉफिट में रहता हूं। दैट इज द रियल सीक्रेट। ये तो एक लॉट से है, ऐसे ही आप 4 लॉट लगा लो, चाहे आप 6 लॉट लगा लो, चाहे आप 10 लॉट लगा लो, रहना हमें प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लॉस। आज की ट्रेड में तो लॉस हुआ, कोई बात नहीं, ₹330 का ही तो हुआ। आप 5 सितंबर को देखें ना, ऐसे ही आप 4 सितंबर को देखें तो 4 सितंबर में मेरा प्रॉफिट हुआ था ₹1200 का। अब आप बताइए, 1200 का प्रॉफिट अगर हो रहा है तो ₹300 लॉस देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अभी भी ₹900 के प्रॉफिट में हो। अल्टीमेटली आपका जो अकाउंट है वो प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल। और क्या चाहिए मेरे दोस्तों? आइए जानते हैं आज की ट्रेड के पीछे का लॉजिक। सबसे पहले मैं ड्राइंग्स रिमूव कर दे रहा हूं, देन शिफ्ट होंगे अपने मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच पर। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे इस समय मुझे सिनेरियो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहां पे मार्केट काफी एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रही है, इसलिए डेली टाइम फ्रेम पर मैं कुछ कह नहीं सकता। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस नहीं करी। देन वी विल शिफ्ट टू 1 आवर। 1 आवर पे जो हमने 4 सितंबर को सप्लाई जोन ड्रॉ किया था, वही जोन मैंने आज भी ड्रॉ किया, क्योंकि अभी भी वो वैलिड है, अभी तक वो ब्रेक नहीं हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। तो इस वजह से मैंने वो जोन आज भी ड्रॉ किया था कि वहां से हो सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ हमें ट्रेड मिल जाए। ओके दोस्तों, देन वी विल शिफ्ट टू 15 मिनट्स। 15 मिनट्स पे सप्लाई जोन तो 1 घंटे में हमने ड्रॉ कर ही दिया है। 15 मिनट्स पे अपनी ट्रेंड लाइन रहेगी, जो शायद मैंने 4 सितंबर को भी ड्रॉ की थी, और कुछ 15 मिनट्स पे मुझे दिख नहीं रहा है। Now we will shift to 5 minutes for taking entry and for finding out our entry candle। 5 मिनट पे डाउनवर्ड की तरफ, बिकॉज 1 घंटे का सप्लाई जोन है,
डाउनवर्ड की तरफ मुझे अच्छी रेड कैंडल दिखाई दी, आफ्टर द रिट्रेसमेंट दिखाई दी, तो मैंने ट्रेड लेने का सोचा। मुझे एंट्री कैंडल अपनी दिखाई दी, यहां पे मैंने अपनी ट्रेड ली। मैंने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी रखा। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, मार्केट जहां मैंने एंट्री ली, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट भी नहीं दिखाया आज मार्केट ने, और अल्टीमेटली वहीं से रिवर्स होके मेरे एसएल को हिट कर दिया। एसएल हिट होते ही इमीडिएटली मैं एग्जिट हो गया विद लॉस ऑफ 330 रुपीज। कोई बात नहीं दोस्तों, मार्केट है, सब कुछ चलता है। मेन है पीछे की लर्निंग, मेन है पीछे का डिसिप्लिन। मैंने अपना डिसिप्लिन ब्रेक नहीं किया, जहां मेरा डिसाइडेड लॉस था मैं वहां एग्जिट हो गया। मुझे एंट्री कैंडल दिखी, मैंने वहां एंट्री कर ली। मैंने अपनी मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच को फॉलो करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन डिसाइड करते हुए डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड भी ले ली। मैं तो अपने डिसिप्लिन में था। अब मार्केट का क्या बिहेवियर होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। मार्केट ने आज मेरा ऐसा रेट कर दिया, कोई बात नहीं, हमने लॉस बुक कर दिया, रिजल्ट आपके सामने है। इसमें मेन है कि सीख क्या मिली हमें। सीख हमें ये मिली कि मैं शायद उस समय ये नहीं देख पाया कि 15 मिनट की ट्रेंड लाइन जो मैंने यहां पे ये ड्रॉ की रही थी, इस ट्रेंड लाइन का भी तो एक सपोर्ट हो सकता है मार्केट को, जो मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकता है और मेरे एसएल को हिट कर सकता है। ये भी तो एक सपोर्ट आ रहा है 15 मिनट का, और शायद इसी मार्केट की जोन की वजह से मार्केट ने यही सपोर्ट लेके अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया। अगर मुझे यहां पे ट्रेड लेनी होती तो मैं थोड़ा सा मुझे वेट करना चाहिए था और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद ट्रेड लेनी चाहिए थी। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद अगर मैं ट्रेड लेता तो हो सकता है कि मैं प्रॉफिट में आ जाता अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट यहां हमसे गलती आज ये हुई कि हमने ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने से पहले एंट्री ले ली और वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके हमारे एसएल को हिट कर दिया। सीखने के लिए दोस्तों ये मिला कि आप फोमो में आकर जल्दीबाजी में ट्रेड मत ले लेना, ग्रीड में आकर जल्दीबाजी में ट्रेड मत ले लेना। यहां पे चाहिए दोस्तों पेशेंस कि जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, कैंडल क्लोज हो जाएगी, मुझे एंट्री कैंडल भी दिख जाएगी, मैं तभी ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा। पेशेंस बहुत जरूरी है। किसी भी तरीके से डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। यही होता है दोस्तों ट्रेड मैनेजमेंट, इमोशंस मैनेजमेंट। ऐसी ही लर्निंग वीडियोस मैं बनाता रहता हूं दोस्तों। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट में पूछना, मैं आपके कमेंट के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा।